डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास के अंदर अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर या नामकरण। आज अपने उसमें जितने एग्जाम्पल, मान लो 2-4 एग्जाम्पल आपके और हैं जो आपकी क्लास 12 के अंदर अपने बुक में दे रखे हैं, तो आज उनको अपने कंप्लीट करते हैं। जैसे अपने पास जितने एग्जाम्पल अपने कर चुके हैं, 7 एग्जाम्पल अपने किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो अपने पास एग्जाम्पल आ जाता है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हैलोजन एटम। ठीक है, जब अपने इनका लिखते हैं सामान्य नाम, तो देखो जब अपनों ने एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, तो उस वर्गीकरण के अंदर अपनों ने एक तो किया था sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। ठीक है, एक अपनों ने किया था sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। जब आपने sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक वाला टॉपिक किया और आपने देखा है, अगर ध्यान से आपने देखा हो, तो वहां मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया था वाइनिल क्लोराइड का। ठीक है, तो देखो इसका जो अपने पास कॉमन नेम है वो हो जाता है वाइनिल क्लोराइड। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड हो जाता, लेकिन क्लोरीन एटम है तो वाइनिल क्लोराइड। यहाँ अपने पास हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है, ये कार्बन है हमारा sp3 संकृत अवस्था में, और ये है हमारा sp2 संकृत अवस्था के अंदर, जो अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके लिए अपनों ने टर्म यूज की थी कौन सी? एलिलिक। ठीक है, तो इसको अपने लिख देंगे एलिलिक ब्रोमाइड। अब अपने पास ये एक और एग्जांपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपसे ना पूछता है ना अपने सिलेबस के अंदर है। इसका नाम होता है क्रोटोनिल क्लोराइड। दोबारा से देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम, नाम है इसका वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, 3 कार्बन एटम है, 2 के बीच में सिंगल, नेक्स्ट 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। हैलोजन एटम सिंगल बॉन्डेड कार्बन यानी कि sp3 संकृत कार्बन के साथ में अटैच है, तो इसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी? एलिलिक। हैलोजन के रूप में ब्रोमीन है तो एलिलिक ब्रोमाइड। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में अपने पास हैलोजन एटम sp3 संकृत कार्बन के साथ में अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अपने पास यानी कि इसका जो कॉमन नेम है वो होता है क्रोटोनिल क्लोराइड। अब अपने चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो देखो जितने अपने पीछे 7 एग्जांपल कर चुके हैं, उन सब के अंदर हमारा जो हाइड्रोकार्बन था वो था कौन सा? एल्केन। ठीक, इसको दोबारा से देख लो कि जैसे अगर अपने बात करते हैं क्लास 11 की, और वहां आपने जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर किया था, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली अपने पास 2 टाइप के हैं। एक तो हो जाते हैं सैचुरेटेड या जिसको अपने बोल देते हैं संतृप्त, और दूसरे अपने पास हो जाते हैं अनसैचुरेटेड या जिनको अपने बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंदर अपने उन हाइड्रोकार्बन्स को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन हाइड्रोकार्बन के वो अपने क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। और जब अपने पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो उन हाइड्रोकार्बन्स के लिए अपने यूज करते हैं क्या? असंतृप्त। तो संतृप्त में जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है इनको हम बोल रहे थे एल्केन, डबल बॉन्ड वालों को अपने बोलते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्डेड है इनको अपने बोलते हैं एल्काइन। अब जैसे देखो एल्कीन जब अपने लिखते हैं तो अपने इस तरीके से लिख देते हैं, और एल्काइन अपने इस तरीके से लिखते हैं। एल्कीन में आपके पास जो अनुलग्न आ रहा है वो क्या है? ईन, एल्क प्लस ईन। यहाँ अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ईन, और यहाँ से आपके पास कौन सी टर्म आ रही है? आइन आ रही है। मतलब अगर हमारा कोई अपने पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां अपने लास्ट में जहां अपने एल्केन यूज कर रहे थे यानी कि एन यूज कर रहे थे, उसकी जगह अपने ईन का यूज करेंगे, और अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में अपने आइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जांपल है वाइनिल क्लोराइड का, तो वाइनिल क्लोराइड के अंदर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये एग्जांपल है किसका? एल्केन का। ठीक है, और अगर अपने कोई और एग्जांपल है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल अपने ले लेंगे इसके बाद में, तो वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला जो एग्जांपल है वो जाएगा किसका? एल्काइन का। ठीक, तो देखो
वापिस से अपने नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, IUPAC नाम लिख रहे हैं किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम। तो यहाँ एक रूल अपने को फॉलो करना पड़ता है कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हैलोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो हमने प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता देनी होती है किसको, डबल बॉन्ड को। ठीक है, प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। और अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड के साथ में मान लो ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने उस लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेकिन जैसे ईन के लिए आप लिखते हो ENE और आइन के लिए आप लिखते हो YNE। ठीक है, आपने को पता है अल्फाबेट में ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं किसको, ईन को, और फिर इसके बाद में लेते हैं किसको, आइन को। तो ये हमारा जो एग्जांपल है, इसके अंदर हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया। लॉन्ग चेन हमने वो सिलेक्ट की है जिसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड भी क्या है, प्रेजेंट है, और वो कार्बन एटम भी प्रेजेंट है जिसके साथ में हमारा हैलोजन एटम क्या है, अटैच है। 2 कार्बन की चेन है, और अगर अपने काउंटिंग करें यानी कि नंबरिंग करें, इधर से करती हूँ तो 1 2 और 2 नंबर के साथ में हमारा क्या हैलोजन एटम है। डबल बॉन्ड तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हैलोजन एटम कहाँ आ गया, 2 नंबर के कार्बन के ऊपर। और अगर अपने यहाँ से करते हैं 1 2, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ में डबल बॉन्ड भी अटैच है और इस कार्बन के साथ में हैलोजन एटम भी हमारा क्या है, अटैच है। इसलिए हम प्राथमिकता देंगे यहाँ से, यानी कि इसको 1 नंबर देंगे और इसको क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखो, सबसे पहले किसको लेंगे, हेलो को, यानी कि हैलोजन को। तो हैलोजन एटम हमारा अटैच है 1 नंबर कार्बन के ऊपर, तो नाम हो जाता है 1 क्लोरो, H प्लस ईन नाम हो जाएगा एथीन। और अगर अपने लिख देते हैं 1 क्लोरो H1 इन, तो वो भी हमारा क्या है, सही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वापस से हमने लॉन्ग चेन को क्या किया, सिलेक्ट किया। और अभी अपनों ने जस्ट 2 मिनट पहले ये बात की है कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन में हैलोजन एटम भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, डबल बॉन्ड को। डबल ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों प्रेजेंट हैं, तो भी हम उसको प्राथमिकता देंगे। अकेला डबल बॉन्ड या अकेला ट्रिपल बॉन्ड है तो भी हैलोजन एटम से पहले हम उसको क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो अब नंबरिंग इधर से करेंगे अपने, यहाँ से 1, ये 2 और ये हमारा कार्बन हो जाता है नंबर 3 पे। अब 3 नंबर कार्बन के साथ में अटैच है कौन, हैलोजन एटम, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रोप 1 इन, या प्रोप 1 इन की जगह सिंपल अपने लिख देते हैं प्रोपीन, तो भी हमारा जो नाम है वो क्या है, सही है। अब इस एग्जांपल के अंदर देखो, वापिस 4 कार्बन की चेन है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 नंबर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन के साथ में हैलोजन एटम भी है, ठीक है, और सेकंड कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड भी है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 हैलोजन एटम अटैच है कौन से कार्बन के साथ, 4 नंबर कार्बन के साथ। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 1 पे हैलोजन आ गया और 2 पे हमारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया। तो इसलिए हम प्रेफरेंस देंगे इस वाली चेन को, यानी कि नंबरिंग इधर से करेंगे अपने। तो वापिस से हमारे पास है 1 पे कौन है, क्लोरो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के यूज करते हैं क्या, ब्यूट। 2 नंबर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है, तो उसकी कंडीशन यानी कि उसकी पोजीशन बताएंगे हम, तो ब्यूट 2 इन। ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। अब अपने कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं इनके अलावा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे दिया कि निम्न कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए, तो उनमें CH3 CH Cl CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। अपनों ने जितने एग्जाम्पल किए हैं उनमें एक ही हैलोजन एटम था, लेकिन यहाँ अपने पास जो एग्जाम्पल आ गया इसके अंदर देखो 2 टाइप के हमारे पास क्या हैलोजन एटम है, 2 अलग अलग हैलोजन है ना। तो उस कंडीशन के अंदर वापिस वही रूल रहेगा, ब्रोमीन ब्रोमो, क्लोरीन क्लोरो, क्योंकि अपने बात कर रहे हैं किसकी, IUPAC की बात कर रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो ब्रोमीन में स्पेलिंग स्टार्ट हो रहे हैं B से, क्लोरीन में स्पेलिंग स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, C से। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, B को, क्योंकि अल्फाबेट में B पहले है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब हमारे पास 2 नंबर कार्बन के साथ में अटैच है कौन, ब्रोमो। 3 नंबर कार्बन के साथ में अटैच है कौन, क्लोरो।
और एग्जाम्पल है किसका, सैचुरेटेड का, क्योंकि सभी कार्बन जो हैं उनके बीच में प्रेजेंट है कौन, सिंगल बॉन्ड। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और लास्ट में जो अनुलग्न है वो हो जाता है कौन सा, ब्यूटेन। अब जो एग्जांपल आपको बताया था डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसका भी एक आपको बता देती हूँ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई हैलोजन एटम है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कोई एग्जांपल जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, लॉन्ग चेन को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। प्रेफरेंस देनी है किसको, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को, हैलोजन और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को, हैलोजन और ट्रिपल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। और इन तीनों की अगर बात करें तो सबसे पहले इन, उसके बाद में आइन और उसके बाद में आता है हमारा कौन, हैलोजन एटम। तो सबसे पहले इन देखो 1 2 3 4, 1 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, 2 नंबर कार्बन के साथ हैलोजन एटम। लेकिन सबसे पहले हमने बताना होता है किसके बारे में, हैलोजन के बारे में। जैसे अपने लिखा था ना हेलो एल्कीन, ठीक है, तो उसी तर्ज पर क्या हो जाता है, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन हो जाता है। तो हम सबसे पहले बताएंगे हैलोजन एटम के बारे में जो अटैच है 2 नंबर कार्बन के साथ, तो नाम हो गया 2 क्लोरो। हमारे पास टोटल जो कार्बन है वो कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो 5 के लिए अपने यूज करते हैं पेंट। फिर उसके बाद में सबसे पहले आएगा कौन, पेंट 1 पे क्या है, इन। फिर उसके बाद में अपने पास आ जाता है 4 नंबर कार्बन, जहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, पेंट 1 इन फॉर आइन। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपसे नहीं पूछता। अब चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको बता रही हूँ। जैसे अपनों ने लास्ट क्लास के अंदर फोकस किया था, मैंने आपको बोला था कि ये बात आपने गांठ बांध के रखनी है, जो आपके चारों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनमें काम आती है, वो ये थी CH3CH CH3। अब इसके साथ में कितनी मर्जी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल था CH3CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इनमें से अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में आपने आइडेंटिफाई करना है किसको, आइसो ग्रुप को, तो शायद आपको याद हो गया होगा या आपके समझ आ गया होगा। CH3 के लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, आइसो। और जब अपने पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जरूरी नहीं हैलोजन एटम, जो 4 चैप्टर हैं उनमें अपने अलग अलग प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल है, फिनोल है, ठीक है, कीटोन है, इस तरीके से। तो अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ में अटैच है, XYZ कोई भी फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ में अटैच है जो आइसोफॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन देखो आगे 2 कार्बन के साथ में अटैच है, तो उसके लिए अपने यूज करते हैं किसका, सेकेंडरी, या जिसको अपने लिख देते हैं किसका, द्वितीय का। और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं तो देखो नीट के अंदर 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कार्बनिक यौगिक में आइसोब्यूटिल समूह को प्रदर्शित करने वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो आइसो समूह है उसको कौन सा जो अपने पास ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने पूछा था आइसोब्यूटिल का, कि निम्न में से आइसोब्यूटिल समूह की पहचान कीजिए। तो जैसे ऑप्शन उसने दिए थे CH3 CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3, सॉरी ऑप्शन इसका CH2 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 CH3C CH3 CH3 और लास्ट ऑप्शन CH3CH CH3CH2। अगर आपने दोनों क्लासेस ध्यान से देखी हो तो शायद आपका ऑप्शन डी ही होगा। क्यों? क्योंकि CH3CH ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, ये है सेकेंडरी का। ये एग्जांपल है किसका, नॉर्मल ब्यूटिल का। ये एग्जांपल है किसका, तृतीयक ब्यूटिल का, जिसको अपने बोल देते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। और ये एग्जांपल है हमारे पास किसका, आइसो ब्यूटाइल का। ये टॉपिक वैसे हमारा यहाँ हो गया कंप्लीट। एक बात और बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक में से अपने से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे देता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देने के बाद आपसे कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है, या फिर आपको कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम दे देगा और उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दीजिए। लास्ट जो अपने पास जैसे 2017, 18, 19 की अगर अपने बात करें तो तीनों ईयर्स के अंदर अगर पूछा जा रहा है तो वो जनरली पूछा जा रहा है, लगभग 95% जो चांसेस हैं वो रहते हैं किसके, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के। लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना सामान्य नाम भी है और आईयूपीएसी नाम है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।